प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं लालचंद सामोता आज आपके लिए लेके आया हूँ संविधान का कुछ पार्ट। ऐसा पार्ट लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी सेंटर की हो चाहे अपने स्टेट की, हर एग्जाम में पूछे ही जाने वाला क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट में अपने जो भी संविधान संशोधन हुए उन्हीं पे बात करते हैं। संविधान संशोधन बहुत हो गए, अभी तक संविधान संशोधन 2021 तक 2005 हो चुके हैं, लेकिन अब हम पिछले जो जितने भी लेटेस्ट हुए हैं उन्हीं की बात करेंगे, पिछले की बात नहीं करेंगे। जब से मोदी सरकार आई है जब से मोदी सरकार आई है कौन कौन से संविधान संशोधन हो गए, इन्हीं पे बात करेंगे। तो देखते हैं, पहला संविधान संशोधन हुआ 99वां संविधान संशोधन, 99 संविधान संशोधन 2015, 99 संविधान, 99वां संविधान संशोधन 2015 क्या था 99वां संविधान संशोधन? जो अपने पहले कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी उसी प्रणाली से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। कॉलेजियम प्रणाली जो अपने न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में बताती है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है, अपने सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है। उसी कॉलेजियम प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए एक वो प्रणाली चलती है कॉलेजियम प्रणाली, उसी प्रणाली से छेड़छाड़ मोदी सरकार ने की 99वां संविधान संशोधन करके 2015 में। जैसे ही इन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को नष्ट करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करते हुए इस 99वां संविधान संशोधन 2015 को खारिज कर दिया। आज अपने संविधान संशोधन में पहला ऐसा संविधान संशोधन हुआ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है या फिर इसको हटा दिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया। दोस्तों 99वां संविधान संशोधन ही ऐसा संविधान संशोधन है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बोले तुम है ना, इससे जो अपने राजनीति होती है, राजनीति एक अलग है, जुडिशियल जो न्यायाधीश या न्यायपालिका है वो संविधान में हटके है, क्यों इसे छेड़छाड़ कर रहे हो, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। जैसे ही 99वां संविधान संशोधन खारिज हुआ, आगे 100वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2015। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हमने बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बाउंड्री लाइन थी उसका विवाद था, उसी को खत्म किया है मोदी सरकार ने। 2015 में जो बांग्लादेश और भारत था, बांग्लादेश और भारत में जमीनी विवाद था, भारत बांग्लादेश के जमीनी विवाद था, जो बॉर्डर का विवाद था, इसी बॉर्डर को विवाद को खत्म कर 2016। ये भी पूछ लेता है दोस्तों ये कब हुआ संविधान संशोधन, 1वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये संविधान संशोधन हुआ 2016 में। क्या था इसमें संविधान संशोधन में? 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से। जीएसटी से जब जीएसटी से लेके आया मोदी, तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में है? 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी है। कब है? 2016 में। कब लेके आया? 2016 में। कौन सा अनुच्छेद है इसका? अनुच्छेद है 279A। अनुच्छेद कौन सा है? 279A में जीएसटी दिया गया। एक पूछा जाता है जीएसटी कौन सा कर है? दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री जीएसटी का अध्यक्ष होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका वित्त मंत्री अध्यक्ष हुआ करता है। एक ऐसा पूछा जाता है जीएसटी कब से लागू हुई? लागू जीएसटी कब से हुई? तो लागू हुई है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से
जीएसटी हमारे भारत देश में लागू हुई। तो ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, पूछा जाता है जीएसटी लागू कब हुई, 1 जुलाई 2017 को। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू की। यह था अपने 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट संविधान संशोधन की बात करते हैं, 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन यह है 2018, 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन में बात करते हैं ओबीसी, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन के 2018 के तहत इसमें संशोधन किया गया। क्या सर कभी पिछड़ा वर्ग तो हम पहले से ही सुनते हैं, पिछड़ा वर्ग तो पहले से ही चल रहा है, क्या इसमें 102वें संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग किया है? नहीं दोस्तों, ये अपने 89वां संविधान संशोधन किया, उसमें किया था ओबीसी एसटी को। किसको? एसटी को। सर उससे पहले एससी थी का? पहले एससी आयोग था। पहले कौन सा आयोग था दोस्तों? एससी आयोग था। कौन से अनुच्छेद में है सर ये? 338 में। उसके बाद में है 338 ए। इसमें कौन सा आयोग है? एसटी आयोग। इसमें एसटी आयोग है। क्या सर ये ओबीसी अब आया है क्या? ओबीसी आयोग अभी आया है। ओबीसी आयोग आया है। इसका संविधान कौन सा है? अनुच्छेद है 338 बी। इसका अनुच्छेद है 338 बी। 338 में कौन है? एससी आयोग। 338 ए में है एसटी आयोग। 338 बी में कौन सा है? ओबीसी आयोग है। क्या ओबीसी आयोग को 102वें संविधान संशोधन के तहत आया है क्या? हाँ, 102वां संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी आयोग को मान्यता दी गई है दोस्तों। जैसे ही 102वां हुआ उसके बाद आएगा 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों? जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको आरक्षण मिला है 10% आरक्षण, वो 103वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जितने भी उसको 10% आरक्षण दिया गया है। 10% आरक्षण दिया गया है। किसमें? 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों ये पटवारी एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इन्हीं संविधान संशोधन के 2, तो इसी पे हमने चर्चा की है। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन वो संविधान संशोधन है जिसके तहत अपने को बताया गया है 104वें संविधान संशोधन में कि जो भी अपने विधानसभा या फिर लोकसभा में जो एससी एसटी का जो आरक्षण चल रहा था उसी आरक्षण को बढ़ा के 10 साल और बढ़ा दिया गया है। इसमें एससी और एसटी का आरक्षण कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 10 वर्ष के लिए। एससी एसटी का आरक्षण कितने? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये आरक्षण बढ़ा के 2030 तक कर दिया। पहले 20 को खत्म हो रहा था, तो अब ये कब कर दिया? 2030 तक। 2030 तक कर दिया। सर ये कहां कर दिया? क्या ये आरक्षण खत्म हो रहा था क्या? नहीं दोस्तों, आरक्षण खत्म नहीं हो रहा था। अपने लोकसभा
अपने लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण होता है, सीटों का आरक्षण होता है। उन्हीं सीटों के आरक्षण में ये एससी एसटी का आरक्षण हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो संविधान में अमेंडमेंट करना, संविधान में संशोधन करना पड़ता है इस संविधान को बढ़ाने के लिए। इसे संविधान संशोधन करके इस आरक्षण को बढ़ाया जाता है। अब 10 साल के लिए बढ़ा दिया, हर 10 साल से इसको संशोधन करके हर 10 साल में आगे बढ़ा दिया जाता है। तो एससी और एसटी को क्या कर दिया है, 10 वर्ष के लिए आरक्षण। अब इसमें एक चीज और कर दी गई, 104वां संविधान संशोधन में एक चीज और कर दी गई, वो है एससी एसटी आरक्षण के साथ एंग्लो इंडिया का आरक्षण और होता है। एक आरक्षण और चलता है अपने संविधान में, एंग्लो इंडिया आरक्षण, एंग्लो इंडिया आरक्षण। इस एंग्लो इंडिया के तहत भी लोकसभा व विधानसभा में, लोकसभा व विधानसभा में सीटों का आरक्षण फिक्स होता है। सीटों का आरक्षण क्या होता है, फिक्स होता है। एंग्लो इंडिया के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति एक या 2 सीट चुनते हैं। लोकसभा में कौन चुनेगा, राष्ट्रपति। विधानसभा में कौन चुनेगा, राज्यपाल। जो सीटें चुनते हैं एंग्लो इंडिया, इन एंग्लो इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडिया की सीटें होती थी उनको क्या कर दिया, 104वें संविधान संशोधन में इनको समाप्त कर दिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन सबसे नवीनतम संशोधन है, अभी लेटेस्ट 2021 में हुआ है, अभी लेटेस्ट ही 2021 में 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। 2022 में हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2022 में हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 105वां संविधान संशोधन क्या है। जो लेटेस्ट में हुआ है वो संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों, जो लेटेस्ट में संविधान संशोधन हुआ है वो 105वां संविधान संशोधन क्या है। सर इसमें 105वां संविधान संशोधन क्या कर दिया, देखो 105वें संविधान संशोधन जो अपने ओबीसी का आयोग था, उस ओबीसी आयोग को हर स्टेट को कह दिया है कि ओबीसी आयोग अपने हिसाब से वो आरक्षण दे सकते हैं। पहले क्या होता था, अपने अगर ओबीसी को आरक्षण देना है तो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जबकि 105वें संविधान संशोधन में ओबीसी आयोग को सेंटर को न करके केंद्र सरकार ने यह कह दिया हर राज्य अपने अनुसार, हर राज्य अपने अनुसार इसको देगा, हर राज्य अपने अनुसार इसको सेट करेगा। हर राज्य अपने अनुसार ही 105वें संविधान संशोधन में कह दिया है कि वो ओबीसी आयोग को आरक्षण देगा। उसको छूट दे दी गई है हर राज्य को कि वो अपने हिसाब से देगा। ये था 105वां संविधान संशोधन 2021, जो लेटेस्ट में अभी वर्तमान में मई 2021 में ये संविधान संशोधन हुआ था। अब दोस्तों संविधान संशोधन पूछ लिया, लेकिन कई बार क्या करता है एग्जामिनर कर देता है, संविधान संशोधन न पूछ के विधेयक पूछ लेता है कि लेटेस्ट में कौन सा विधेयक होता है। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान संशोधन पूछा है या विधेयक क्या होता है। तो 105वां ये तो संविधान संशोधन है, लेकिन विधेयक कौन सा है, अभी तक 127 विधेयक है। 127 जो 105वां संविधान संशोधन है ना, वो 127वां विधेयक है। बोले सर 104वां कौन सा होगा, फिर 104वां है 126वां। बोले सर ये 104 है, ये 126 है, ये 105 है और ये 127 है, ये क्या है। देखो दोस्तों इसमें होता है विधेयक। क्या आता है, एक विधेयक कौन लेके आता है, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, अपने संसद में विधेयक लेके आ सकता है। अब ये विधेयक है ना, ये विधेयक संसद में क्या होगा, पास होगा और फिर पास होके फिर क्या बनता है, कानून बनता है। तो ये जो विधेयक है जरूरी नहीं पास हुई, अगर कोई भी प्रस्ताव रखता है संसद में तो उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं विधेयक। तो ये 105वां संविधान संशोधन हुआ है, वो विधेयक कौन सा है, 126वां। और जो 105वां है 127वां, और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो संविधान संशोधन कौन सा है,
विधेयक 126वां विधेयक है। तो दोस्तों ये है अपना